आजकल हर घर में बैक पेन और नी पेन की प्रॉब्लम किसी न किसी को होती ही है और अक्सर पेशेंट का एक ही सवाल होता है, डॉक्टर ये ठीक भी हो सकता है क्या? हाय, माय नेम इज डॉक्टर कपिल चावला, फिजियोथेरेपिस्ट, बैक पेन स्पेशलिस्ट एंड क्रोनिक जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट एट चावला हॉस्पिटल। बैक पेन के कई रीजंस होते हैं, जैसे मसल टाइट हो जाना, ऑफिस में लंबे आवर्स तक खराब पोस्चर में बैठना, कभी डिस्क बल्ज और शियाटिका से भी बैक पेन होता है। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि पेशेंट पेन आते ही पेन किलर, जनरल फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक और इवन पंचकर्मा भी ट्राई करते हैं। इन सब से कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। मोस्ट पेशेंट्स को एक ही बात बोली जाती है कि आपको वीकनेस है, बस स्ट्रेंथ बढ़ाओ और पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन और शियाटिका जैसे केसेस में प्रॉब्लम वीकनेस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है कंप्रेशन। आपके नर्व्स और डिस्क कांस्टेंट प्रेशर में रहते हैं ड्यू टू गलत मूवमेंट मैकेनिक्स, गलत पोस्चर और गलत ब्रीदिंग पैटर्न से। सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने से ये कंप्रेशन कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए ट्रीटमेंट सालों साल चलता रहता है और पेन हमेशा वापस आ जाता है। अब नी पेन पर आते हैं। नी पेन में मोस्ट कॉमन रीजन पेन का होता है आर्थराइटिस, जो मोस्टली ओल्डर पीपल्स में होता था, लेकिन आजकल तो 40 प्लस एज में ही स्टार्ट हो गया है। एक मेरा पेशेंट है जिसको 41 एज में आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ और 44 एज तक उसने दोनों पैर का नी रिप्लेसमेंट करवा दिया। ये क्यों होता है? क्योंकि थाई मसल्स वीक हो जाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, इसलिए पूरा वेट शिफ्ट होता है नी जॉइंट पर और उसकी वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। और लोग सोचते हैं कि अब तो एज हो गई, लेकिन ऑनेस्टली ये बिल्कुल गलत सोच है। इसलिए हमने चावला फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जिससे सिर्फ स्ट्रेंथ ना बढ़े बल्कि मूवमेंट मैकेनिक्स ठीक हो, ब्रीदिंग पैटर्न सुधरे और पोस्चर करेक्ट हो, ताकि रिलीफ सिर्फ मिले नहीं, लॉन्ग टर्म रहे। हम आपको सिंपल टेक्निक सिखाते हैं जिसे आप इजीली फॉलो कर सकते हो और पेन फ्री रह सकते हो। मैंने पर्सनली देखा है, चाहे क्रोनिक बैक पेन हो, नी पेन हो या सर्जरी के बाद की रिकवरी, अगर सही टाइम पे सही तरीके से फिजियोथेरेपी की जाए तो मोस्ट केसेस में सर्जरी भी अवॉइड हो सकती है। तो अगर आपको भी बैक पेन या जॉइंट पेन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।